वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्रैकर्स। यहाँ पे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 16 मार्च 2026 का शिफ्ट 3 सोल्यूशन हम करेंगे। यहाँ पे मैथ का सोल्यूशन होगा ये, और ये आपका पहले पॉज करना है वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप सोल्यूशन करना। सोल्यूशन करने के बाद फिर आपका यहाँ से देख लेना, ठीक है। अच्छा चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, इन द फिगर गिवन पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल टी एट ई एंड एफ। ये है आपका ट्रांसवर्सल टी, यहाँ पे टी दिख रहा है, ये पूरा लाइन को टी बोला है यहाँ पे, और ए बी और ये है आपका सी डी, ये दो पैरेलल लाइंस है यहाँ पे। अभी इफ़ ई जी और ई और एफ पे यहाँ पे कट किया ये टी ने। इफ़ ई जी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ई एफ, जो आपका ई जी है मतलब ये वाला ई जी, ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा ए ई एफ का, ठीक है। मतलब कि ये दोनों कोण, ये आपका यहाँ पे जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पे फाइंड ई जी एफ, आपको पूछा है कि ई जी एफ मतलब इस एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 25 डिग्री दिया है, इसी इमेज से कर लेते हैं। ये 25 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से घटा लेते हैं, ठीक है। 11 ये 25 है, ये 70 है, तो ये आपका टोटल 180 डिग्री होगा। ये टोटल का आपका 180 डिग्री है, तो मतलब है कि ये आपका 25 डिग्री, ये 70 डिग्री, 95 डिग्री हो गया ये दोनों मिला के, तो ये आपका 85 डिग्री होगा। 95 और 85 मिला के आपका 180 डिग्री टोटल होगा ना यहाँ पे, तो ये आपका 85 डिग्री हो गया। अभी देखिए ये जो कोण होगा, ये टोटल कोण कितना होगा, ये टोटल कोण अगर आप निकालने जाए, देखिए यहाँ पे आपका ये है आपका 70 डिग्री, ये जो कोण है ये 70 डिग्री है, तो ये टोटल कोण भी एक ही सेम ही है, 70 डिग्री ही होगा। अच्छा क्यों, आपको मैं एक बार रीज़न दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करता हूँ और उसको काट देता हूँ, तो हम कह सकते हैं ना ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, है ना, सेम एक ही तरीके का दिखता है, जो ये वाला कोण सेम होता है। इसी तरीके से अगर नीचे हम ड्रॉ करें इस तरीके से, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी समान होता है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये वाला कोण जो है और ये नीचे जो ये वाला कोण बना है, ये दोनों कोण देखिए समान होगा, है ना। तो मतलब है कि ये टोटल जो ये 70 डिग्री है, ये टोटल में भी इसका 70 डिग्री होगा और ये टोटल में 70 डिग्री होगा। अभी हमें चाहिए कौन सा, ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए हमें, पर इसके लिए भी हमको कुछ दिया गया है। देखिए ये आपको बोला गया कि ये जो ई जी है, ये ई जी आपको एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, दोनों में डिवाइड करता है एकदम समान से। तो ये टोटल 70 डिग्री था, ये टोटल 70 डिग्री था, तो ये दोनों आखिर मतलब आप इंडिविजुअली कितना होगा, 35 डिग्री। अभी 35 डिग्री ये है, ये 85 डिग्री है और ये x डिग्री है, तीनों मिलकर आपका 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब 85 + 35 120 हो गया, ये दोनों मिला के 120 हो गया, ठीक है ना। अभी 120 हो गया तो ये 180 होने में कितना है, 60 डिग्री है, तो आपका x का वैल्यू 60 डिग्री होगा। ऐसे ही आपको करना है, बहुत कुछ लिखना विखना तो नहीं होता है इसमें, ऐसे ही करते हैं इसको सॉल्व। सिंप्लीफाई करने को बोला है यहाँ पे। देखिए पहले तो 5 6 30, 5 6 30 और 1 31, पहले तो ये कर लीजिए 31/6। डिवाइड में है 62/10, या डिवाइड ही रख लेते, एक लाइन और लिखेंगे, क्या है 62/10 इंटू 0.75 को क्या लिख सकते हैं 3/4, डिवाइड में रखते हैं इसको। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है 5, यहाँ पे 40 से डिवाइड होगा, 5 से यहाँ पे 8 होगा, तो ये 8 लिख लीजिए ऐसे करके। अभी इसमें देखिए 31/6 है, इंटू में ये डिवाइड में था ना, तो उल्टा होके 10/62 इंटू 3/4, और डिवाइड था तो इंटू होके 1/8, है ना। तो अभी 31 दूना 62, यहाँ पे 2 से करें, अगर 2 से करें तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ पे 3 से करें 3 दूना 6, है ना। तो 2 2 4 2 8 8 8 64, नीचे आया और ऊपर आया 5, बस 5 ही है ऊपर, तो 5/64 आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द इक्वेशंस दिस एंड दिस बोथ हैव रूट्स कॉमन, देन द वैल्यू ऑफ दिस टोटल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोथ हैव रूट्स कॉमन, इसको एग्जाम के लैंग्वेज में एक्चुअली बोथ हैव रूट्स कॉमन नहीं, इसको एक्चुअल में लिखना होता था कि बोथ द इक्वेशंस हैव द रूट्स कॉमन, ठीक है, मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन, ऐसा लिखना चाहिए था। तो जो भी है मतलब इन दोनों का सभी जो आपका रूट्स होगा, दोनों ही रूट होंगे वो सेम होगा, ये वाला इसका और इसका दोनों इक्वेशन का। तो इस हिसाब से हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है, ठीक है। जब भी दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं तब आपका ये फॉलो करता है। तो इस हिसाब से a1/a2, इस हिसाब से देखिए a² -7 है, यहाँ पे a² -7 है, ये आपका a1 की जगह पे बैठेगा पहले इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन के x² के कोएफिशिएंट है 240, नीचे आएगा a2 की जगह पे। b1 जो है यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे b2 की जगह पे 8 होगा, x का कोएफिशिएंट 8 है, और c1 जो होता है मतलब आपका कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट यहाँ पे 12 है पहले इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन पे कांस्टेंट है a² -4। तो ये आपका यहाँ से इक्वेशन आया। देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करें, इसको छोड़िए, इतना अगर सॉल्व करें आप तो a² -4 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 8 12 96, और a², इसको अगर फर्दर करें तो a² इक्वल्स टू 100, या फिर यूँ कहें कि a इक्वल्स टू +-10, प्लस माइनस ही ले रहे हैं अभी, तो देखते हैं कौन सा प्लस होता है कि माइनस काम में आता है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें 10 + 10 मान के अगर अभी सॉल्व करें तो 10 2 आपका 12 हुआ, 10 3 13 हुआ, और फिर डिवाइड में देखिए है, डिवाइड में आपका 10 - 4 6 हुआ, तो 6 से करें तो 6 दूना 12, तो 13 दूना 26 आपका आंसर आया, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन में है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 26।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग अ सेल 50% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 16% प्रॉफिट। अच्छा देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज और यहाँ पे 50%, 40% बहुत कुछ दिया है। आपको लग सकता है कि ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, ये आपका एक्चुअल में एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं इसको। 50% ऑफ द गुड्स बोला है, टोटल जो भी गुड्स है, मान लीजिए कि 100, टोटल 100 गुड्स है, ठीक है, आपके पास 100 गुड्स है, 100 पीस है, उनमें से 50% मतलब कितना, आधा, तो 50 पीस हो जाएगा। 50 पीस गुड्स है सोल्ड एट 16% प्रॉफिट, ये 50 पीस अपने 16% के प्रॉफिट पे प्लस 16% प्रॉफिट पे आपने बेच दिया। 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, ये रिमेनिंग बहुत मतलब कायदे का चीज़ है ये रिमेनिंग, ये पढ़ना छोड़ मत देना। 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, तो ये रिमेनिंग कितना होगा, 50 तो आपने यहाँ पे ले लिया, अभी 50 रहा ना, 100 टोटल था, इसमें 50 इधर आया तो 50 रहा। इस 50 में आपका 40% रिमेनिंग का बोला है, तो मतलब इसका 40% जो कि आपका 20 आएगा, है ना। तो 20 यहाँ पे 20 का कितना है, 35% प्रॉफिट पे, ये 35% प्रॉफिट पे 20 जो पीस है, 20 पीस आपने सेल कर दिया, 20 पीस। एंड द स्टिल रिमेनिंग गुड्स, अभी फिर भी जो रिमेनिंग रह गया, जो भी 50 और 20 70 होने के बाद भी जो भी रह गया, मतलब कितना रह गया, हमें 100 माना था, 100 में से 70 गया तो 30 रह गया। अभी 30 जो है ये आपका 25% के लॉस पे सेल कर दिया आपने, तो लॉस का मतलब है -25%, ठीक है, -25% पे आपने सेल कर दिया। अभी इफ देयर इज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ X%, तो इन सबको मिला के आपका कुछ तो परसेंटेज में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ तो होगा ना, तो प्रॉफिट कितने X% अगर हो तो X का वैल्यू पूछा, मतलब कितना परसेंटेज में टोटल आपका प्रॉफिट हुआ आखिर तक, ये पूछा है। देखिए इसको बस एवरेज करना है, इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों को गुना करना है, और करके आपका टोटल जो प्लस करना है, उसके बाद इससे प्लस करके डिवाइड करना है। देखते जाइए। देखिए ये 50 पीस है, 20 पीस है, 30 पीस है, हमने माना ही तो है ना, तो इसको मान भी, ये भी तो मान सकते हैं कि ये 0 कट जाए, ये 0 कट जाए और 0 कट जाए। हमारे पास 5 पीस ही था, ये 10 पीस था और 3 पीस था, और टोटल में हमें 10 पीस था। ये भी मान सकते हैं, 100 की जगह पे हमने 10 मान लिया, अभी हो सकता है। अभी 5 16 80%, यहाँ पे 2 35 70%, यहाँ पे 3 25 75% माइनस में, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस में 75%। ये आपका टोटल करे, अगर ये अगर टोटल करे नीचे 80 और -75, 80 -75 5%, यहाँ पे 70% रहा, 70 5 75% आपका टोटल। अभी ये जो 75% आया, ये 75% सही में आंसर है क्या, नहीं है, क्योंकि 10 पीस मिलके आपका 75% लाया था, तो एक पीस में आपका मतलब ओवरऑल जो होगा, जिसको ओवरऑल कहते हैं, वो होगा 10 से भाग करने पे, 75/10 7.5%। तो ये एक्चुअल में एवरेज का ही क्वेश्चन हुआ ना। देखिए यहाँ पे हमने लिया 5 2 और 3 के यहाँ पे रेशो पे ले लिया पीसेस को, और फिर आपको परसेंटेज यहाँ पे हर किसी का लिया, उनको गुना किया, और फिर इन तीनों का प्लस करके किया, बस हो गया। ये एवरेज का ही क्वेश्चन है। A shopkeeper fixes the marked price of an item at 180% above its cost price। अच्छा 180% बोला है, ठीक है, ये देख के चलना। यहाँ पे है आपका, मान लीजिए कोई मार्क प्राइस MP, मार्क प्राइस इक्वल्स टू CP जो है आपका, जो कॉस्ट प्राइस है, उस पर 180% अबव बोला है। 180% अबव का मतलब क्या होता है, अगर 80% अबव बोलता तो 180 बटे आपका 100 लिखते, पर यहाँ पे 80% अबव नहीं है, यहाँ पे है 180% अबव, 180% अबव। 100 पे 180 जोड़िए 280 होगा, तो 100 पे 280 ये हो गया आपका। CP पे ये करने पे आपका MP, ये आपका मार्क प्राइस बा, आपने MRP इतना लगाया। अभी तो MP और CP का जो रेशियो है, MP और CP का अगर रेशियो माने हम, तो आपका 280/100 का है ना, 280/100 का है। मतलब अगर CP आपका 100 है, तो आपने 280 में इसको MRP लगाया, MRP का टैग लगाया इसमें। अभी बोला कि अगले लाइन पे व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस शुड बी अलाउड टू गेन 12%। आपको 12% का गेन करना है, मतलब ये CP ये खरीदा हुआ 100 में खरीदा आपने, और 12% का गेन करना है, मतलब 112 में बेचना है, तभी ना आपका 12% का प्रॉफिट होगा। 100 का खरीदा हुआ चीज़ 112 में बेच दिए, तो आपका प्रॉफिट हुआ 12%, बस इतना ही ना। तो आपका डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा आपको, डिस्काउंट MRP पे देते हो, ये 280 का MRP था, आपने 112 में सेल किया, तो कितना डिस्काउंट दिया यहाँ पे। देखिए 112 से अगर आप करते हो तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका हुआ कितना 7 6 है, और यहाँ पे आपका 1 है ना, तो 168 हुआ। 168 का आपका डिस्काउंट दिया कितने पे, 280 पे दिया, इंटू 100 करिए, यहाँ पे 0 से 0 खत्म। अभी 28 से 6 बार में आपका चला जाएगा। देखिए 6 बार में चला गया, 6 20 120 और 48 है ना, तो 6 बार में गया, और 6 इधर 10 है, और ये परसेंटेज में आता है, तो 60% का आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, मतलब डिस्काउंट किया आपने, ठीक है, सॉरी 60% का डिस्काउंट दिया आपने। A shopkeeper purchased 62 dozens of articles at the rate of 100 rupees per dozen. He sold each one of them at the rate of 75 rupees. Each one of them, देखिए लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत, यहाँ पे each one of them, हर पीस 75 रुपीज़ में सेल किया, पर यहाँ पे खरीदा कितना 100 रुपीज़ में, किंतु पर डॉजन पे, मतलब 12 पीस 100 रुपीज़ में खरीदा, 75 रुपीज़ एक पीस पे। व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डिड ही मेक, ठीक है, तो 100 रुपीज़ यहाँ पे मतलब डॉजन पे, दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये CP है 100 रुपीज़ प्रति डजन, और यहाँ पे आपका है ASP सेलिंग प्राइस आपका 75 रुपीज़ प्रति पीस, मतलब 75 × 12 प्रति डजन, है ना, प्रति डजन पे, पर डजन पे 75 × 12। अभी CP और ASP का ये रेशियो मान लेते, तो यहाँ पे 25 से काटेंगे, 25 4 100, 25 दिया 75। अभी 4 से इधर काटेंगे तो इधर 1 बचेगा, और 4 दिया यार 12, तो 3 बचेगा, तो मतलब 1 और 9 का
यहाँ पे रेशियो बना 1 और आपका 9 का जो रेशियो बना ये CP और SP का रेशियो बना, मतलब 1 का चीज़ आपने 9 में बेचा तो 8 का प्रॉफिट हुआ, 8 का प्रॉफिट कितने में 1 में प्रॉफिट हुआ, इंटू 100 करेंगे तो आपका 800% जो प्रॉफिट आपका आंसर आएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ, आपको 4 नंबर दिया है, इनका एवरेज करना है तो प्लस करिए 4 से डिवाइड करिए, बस इसमें और क्या है 9 6 15 और 2 17 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 1 13 हाथ से लगा 1, 1 और 2 3 5 7 हुआ यहाँ पे, नहीं 6 हुआ यहाँ पे। अभी 637 को 4 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4, 2 23 को 4 5 20, 3 37 को 4 9 36, 1 बाई 4 0.25 159.25। देयर आर 72 मेंबर्स इन ग्रुप ए, अच्छा ग्रुप ए में 12 मेंबर्स इन ग्रुप बी में 12 और सी में 87, ठीक है सी में 87 मेंबर्स है। अभी ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन ईच मेंबर ऑफ ग्रुप्स ए बी एंड सी आर इतना इतना एंड इतना, मतलब कि पर हेड इन्होंने ग्रुप ए ने 404 रुपीज़ करके खर्च किया, 316 इन्होंने, 424 इन्होंने पर हेड खर्चा किया, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज अमाउंट स्पेंड पर मेंबर इज, तो एवरेज जो टोटल का आएगा वो क्या होगा, पहले इन दोनों का गुना करना है, इन दोनों का करना है और इन दोनों का गुना करना है, सब तीनों का गुना करेंगे, गुना करने के बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, ये प्लस है ना, यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे जो भी आएगा प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद यहाँ पे कुछ तो आएगा, जो भी आएगा उसको आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये तीनों से 72 + 12 + 87 इनसे आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, है ना, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इससे। तो क्या करते हैं, ये आपको पूरा सॉल्व करना है क्या, नहीं सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो चेक कर लेते, यूनिट डिजिट से चेक कर लेते, 4 दूना 8 आएगा यूनिट डिजिट, 6 दूना 12 का 2 आएगा यूनिट डिजिट, 4 7 28, 28 का 8 आएगा यूनिट डिजिट, तो 8 2 10 और 8 18 इनको प्लस करें तो 18 का 8 आएगा यूनिट डिजिट यहाँ पे ऊपर। अभी जो डिवाइड करना था यहाँ पे 72 + 12 + 87 इसका यूनिट डिजिट भी देख लेते, 2 2 4 4 और 7 11, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट पे 11 का 1 आएगा। अभी 1 से किस पे गुना करें कि 8 आ जाए, यहाँ पे ऑप्शन से चेक करिए, या ये मत करिए कि 1 × 8 8 हो जाता है, ये कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता, ये यहाँ से ऑप्शन से चेक करिए, 1 4 4 होता है, यहाँ पे 8 है नहीं होगा, 1 2 यहाँ पे 2 होगा नहीं होगा, ये आपका 408 ही एकमात्र ऑप्शन हो सकता है, 9 से करेंगे तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगा, है ना, तो इससे हमने ऑप्शन से चेक कर लिया। तो ऐसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। इफ़ 160% ऑफ 75% ऑफ ए, जब पढ़ते पढ़ते ही कर लेते हैं, देखिए 160% मतलब 160/100 इंटू 75%, अभी 75% को भी तोड़ के नहीं लिखेंगे, 3/4 लिख लेते थे सीधा, ठीक है। 75% ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ, अच्छा 2 टाइम्स किसी का 2 गुना है, 150% ऑफ बी, 150% को लिख सकते हैं 15/10 या फिर इसको 3 पूरा ही लिख लेते हैं, 15 दूना 30/10, ठीक है चलता है कोई बात नहीं, 150% 15/10 इंटू बी। अभी यहाँ पे 15 दूना 30/10 कितना हुआ, 30/10 3 हुआ, इस 3 से कट लिया हमने। अभी 4 से यहाँ पे करें 40 बार में, ये 40 है नीचे 100 है, मतलब 2/5 है ना। अभी जो a बटे b है अगर करें, a b नीचे आया, a बटे b, ये 5 इधर गया ऊपर, नीचे कितना आएगा 2, 5/2 है ना, a बटे b अगर करें तो 5/2। तो यहाँ पे पूछा है कि देन a इज़ मोर और लेस देन b बाई हाउ मच परसेंटेज, b से कितना ज़्यादा और कम है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, a b से 3 ज़्यादा है, किस पे 2 पे, है ना, मतलब b पे ही तो है ना, b से कितना ज़्यादा है, b से कितना ज़्यादा है 2 से 3 ज़्यादा है यहाँ पे, तो आपका 100% और ये आपका आता है 150%, तो 150% कितना है, लेस नहीं मोर, 150% मोर। देखिए द इंटरनल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एन ओपन क्यूबॉइडल बॉक्स हुज इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 8 17 एंड 22 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए एक कोई घनाव है, ठीक है, घन है इस तरीके से, घन तो नहीं घनाव कह सकते हैं, मतलब एक बॉक्स है एक्चुअल में, ठीक है। देखिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ऐसे एक बॉक्स है, जिस बॉक्स का यहाँ पे बोला है कि ऊपर का जो ढक्कन होता है ये ढक्कन नहीं है, ओपन एट द टॉप, तो ऊपर का जो ये ढक्कन है ना, ये वाला ढक्कन, ये ढक्कन मान लीजिए कि नहीं है, ये ढक्कन नहीं है, और आपका 5 दीवारों का जो सम है सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया पूछा है ना, इंटरनल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये सारे जो आपका 5 आपका यहाँ पे दीवार है ना, ऊपर का जो ढक्कन है ये तो नहीं है, 5 दीवार तो रहा, नीचे का और 4 तरफ का, टोटल ये 5 दीवार का आपका जो क्षेत्रफल होगा अलग अलग करके प्लस करना है, बस ये आपका काम है यहाँ पे। देखिए अभी लेंथ है आपका 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेंथ बोला है रेस्पेक्टिवली है ना, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली मतलब लेंथ है 8 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये आपका 8 सेंटीमीटर है लेंथ। अभी ब्रेड्थ जो है, जो चौड़ाई है, ये 17 सेंटीमीटर होगा, ये 17 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि ये चौड़ाई जो ये चौड़ाई है ये आपका 17 सेंटीमीटर है। अभी 22 सेंटीमीटर क्या है आपका हाइट है, तो हाइट जो होगा ये 22 सेंटीमीटर होगा, ये 22 सेंटीमीटर आपका हाइट हुआ। अभी इसका कर लेते हैं, ये वाला आपका 22 × 8, ये जो आपका देख रहे हो ये दीवार, ये बाएं तरफ का ये जो दीवार है ये आपका होगा क्या 22 × 8, 22 × 8। और ऐसा ही एक दीवार देखो यहाँ पे और एक दीवार है, ये वाला एक दीवार है ना, ये भी आपका 22 × 8 ही है, तो 22 × 8 × 2 कर सकते हैं क्योंकि 2 है, ऐसा 22 × 8 करके 2 है इसीलिए। अच्छा प्लस करते हैं फिर ये वाला, देखिए नीचे नीचे का बाद में करेंगे, ये है आपका
इसका क्या देख रहे हैं अभी, ये वाला, ठीक है। इसका 17 तो नीचे है और दाएं तरफ क्या होगा, 22 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट है 22, तो 17 इंटू 22 कर लेते हैं, ठीक है। 17 इंटू 22 कर लेते हैं। फिर आपका यहाँ पे भी ऐसा ही है, 17 इंटू 22, ये जो दीवार करा ऐसा ही एक दीवार पीछे भी है, ऐसा करके पीछे भी एक दीवार है। तो फिर से यहाँ पे आपका 2 से गुना कर दीजिए और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए नीचे का, अब अभी चारों तरफ का हो गया और नीचे का आपका रह गया। नीचे का जो है ये वाला नीचे का जो ज़मीन पे है, ये 8 इंटू 17 है, 8 इंटू 17, 8 इंटू 17, ठीक है। तो इनको अभी गुना करना है। अभी देखिए गुना नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 है यूनिट डिजिट, 5 है, 9 है, 8 है, अलग अलग यूनिट डिजिट है, तो क्यों करेंगे हम यहाँ पे यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। यहाँ पे 8 दूना 16, 16 दूना 32, मतलब 8 दूना 16, 6 रहा यूनिट डिजिट, इस 6 को इस यूनिट डिजिट से करिए, 6 दूना 12, मतलब 8, यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट आएगा इसका, इस पूरे का। अभी इस नीचे का देखिए, ये यहाँ पे प्लस ही तो करना है सबको, ये 7 दूना 14, 4 रहा, 4 दूना 8, तो 8 यूनिट डिजिट, यहाँ पे 8 7 56, 6 यूनिट डिजिट। तो इन यूनिट डिजिट्स को अगर प्लस करें तो 8 6 14 2 16, मतलब यूनिट डिजिट आखिर में 6 आएगा। तो आखिर में 6 यूनिट डिजिट कौन सा है, 1236 का। ये आप कर भी सकते हो, वैसे आपको 8 दूना 16 दूना 32, 32 इंटू 11 करना आसानी होता है, 32 इंटू 11 करना है ना, 2 यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 352 होगा इसका टोटल का। ऐसे ही करके 17 दूना 34 दूना आपका 68, 68 इंटू 11 करना है यहाँ पे, और 8 17 तो आपको कर ही लोगे, है ना। तो ये ऐसे कर भी सकते हो, या फिर मैं जैसे बोला यूनिट डिजिट से करना, टाइम सेव होता है इससे। देखिए 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी सच दैट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अच्छा लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी है 24, एलसीएम जो है ये ए और बी का अगर ले ले हम तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अभी एलसीएम ऑफ बी एंड सी 36, एलसीएम जो है वो बी और सी का 36 है, ठीक है। अभी लिस्ट सी और ए का आपका है क्या, 72 है। एलसीएम ऑफ सी और ए का अगर ले लें हम तो 72 है। इफ़ द नंबर्स आर टेकन टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज, तो ए प्लस बी प्लस सी का आपका सबसे छोटा वैल्यू जो भी पॉसिबल होगा इस क्वेश्चन से, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, जिनका आपका एलसीएम ए और बी का 24 है, बी और सी का 36 है, सी और ए का 72 है, ऐसा करते हुए ए बी सी कुछ 3 नंबर आपको निकालना है, जिनका आपका जो सम होगा, जो टोटल होगा, वो जितना छोटा हो सके उतना छोटा आपको करना है, मतलब उससे छोटा कोई पॉसिबल ना ही हो, उससे छोटा कोई भी पॉसिबल ना हो, ऐसा आपको एक निकालना है, ठीक है। ये समझ गए आप। तो इसका मतलब मेथड तो मतलब इनिशियली सेम ही होता है, पर आपको ज़्यादातर बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े टीचर्स भी मिल जाएंगे जो आपको एकदम जंप करके सिखा देते हैं, मतलब वहाँ पे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, सीधा मेथड देखने को मिलता है, और आप बाद में उसको कंफ्यूज भी करते हो बहुत। तो मैं यहाँ पे एकदम आसान सा और आपको समझा के एक मेथड में पूरा समझाऊंगा, लग सकता है 4-5 मिनट, अब बने रहिएगा। देखिए 24 को पहले तोड़ लेते हैं, क्यों करना है ये मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। ये जो 24 है इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए, जो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का क्यूब 8 इंटू 3 24 होता है, 8 या 24 होता है ना, तो 2 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1, ये हमने तोड़ लिया। 36 है, 4 9 36, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अभी 72 जो है ये 36 का दुगना है, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा और 3 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अभी इतना तो अपने तोड़ लिया। एलसीएम को हमने ए का बी का एलसीएम, बी सी का एलसीएम, सी और का एलसीएम तोड़ लिया हमने। अभी जो क्यों किया हमने, ये देखिए जो ए है ना ये इधर प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ए और बी दोनों का एलसीएम है, और ये ए और सी का दोनों का एलसीएम है, मतलब यहाँ पे भी ए प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ए प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है, अब देखिए एलसीएम जो होता है ना 24, अगर एलसीएम है ए और बी का, तो मतलब है कि ए से भी 24, मतलब ए से आप 24 को पूरा डिवाइड कर सकते हो, बी से भी 24 को पूरा डिवाइड कर सकते हो, मतलब कि ए जो है ना इसी में छिपा है, तभी ना इसको डिवाइड कर रहा है पूरा का पूरा। तो 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1, इसका ही अगर कुछ 2 3 ऐसा करके कुछ कम्बिनेशन अलग अलग बनाए तो हो सकता है उनमें से कोई एक ए बन जाएगा, बस इसका मतलब ये होता है ना। तो यहाँ पे ए है, तो सी और ए का जो एलसीएम है ये वाला 72, इसमें भी तो आपका ए है, तो इसका मतलब है ये और ये इन दोनों में जो कॉमन है वो ए है, इसमें भी ए कॉमन है, तो इसमें भी ए कॉमन है। तो यहाँ से जो भी कॉमन होगा इस दोनों में ये दोनों में जो भी कॉमन होगा वो हम ए के तौर पे ले लेते हैं। मान लेते कि ए का कुछ वैल्यू होगा, बी का कुछ वैल्यू होगा और सी का कुछ वैल्यू होगा, तो ए का जो वैल्यू होगा ना ये इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं। 2 का क्यूब यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, इस पर 3 का टू दी पावर 1, मतलब 3 का पावर 1 कॉमन ले सकते हैं, 3 का पावर 2 नहीं कॉमन ले सकते, क्योंकि 3 का अगर पावर 1 है मतलब है कि आपका 3 है, बस 3 है, और 3 का पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3 है। तो इन दोनों में अगर कॉमन लेना है कुछ आपको, तो यहाँ पे 3 ही कॉमन ले सकते हो ना, यहाँ से एक 3 कॉमन ले लिया आपने, और जो कि ये 3 इसके साथ कॉमन आ गया, ये 3 छोड़ जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 3 का एक ही कॉमन ले सकते हो। तो आपका सबसे निम्न जो आपका पावर होता है वही आपका कॉमन ले सकते हो। अच्छा इतना तो आपने समझ लिया आई गेस, इसमें तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं। अभी बी का देख लेते हैं। बी जो है ये बी ना यहाँ पे भी है, इस एलसीएम पे भी, इस एलसीएम पे भी, ए बी यहाँ पे है, बी और सी यहाँ पे, तो उसका मतलब है इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में आपका बी कॉमन होगा। तो बी यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, और फिर 3 का पावर 1 कॉमन है, तो ये आपका बी का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। अभी सी का देख लेते हैं। सी का अगर देखें तो सी का आपका यहाँ पे है, यहाँ पे बी और सी का एलसीएम है, यहाँ पे सी और ए का एलसीएम है। इसका मतलब सी जो है इन दोनों में कहीं पे मौजूद है। तो 2 का जो स्क्वायर होगा, मतलब 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, है ना। जो भी लीस्ट पॉसिबल आपका यहाँ पे लीस्ट आपका पावर है किसी भी प्राइम नंबर का, वो हम ले रहे हैं पावर, मतलब कॉमन के हिसाब से। अभी इसको भूल जाइए। अभी देखिए ए है, बी है, सी है, इन तीनों का हमने कुछ तो वैल्यू निकाल लिया, पर ये असल में वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सकता था, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो भी है ए का, बी का और सी का, ये हमने निकाल लिया एक तरीके से, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, ए यहाँ से पूरा कॉमन लिया इन दोनों से, तो मतलब जो है ए से ज़्यादा भी कुछ ले सकते हैं।
ये ए से तो डिवाइड होगा, जरूर डिवाइड होगा, पर ए से बड़ा भी कुछ हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ए का जो पॉसिबल वैल्यू लिया ये हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आया यहाँ पे। अभी हमें पूछा है यहाँ पे देखिए जो एज स्मॉल एज पॉसिबल, टेकन टू बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ये जो इनका प्लस होना है ए प्लस बी प्लस सी का, इसको जितना छोटा हो सके पॉसिबल करना है। तो ये अगर सबसे छोटा पॉसिबल करना है तो ए को भी सबसे छोटा, बी को भी सबसे छोटा, सी को भी सबसे छोटा लेना पड़ेगा ना। तो ए का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है ताकि ए और बी का एलसीएम 24 या मतलब रहे, ऐसा आपको सिचुएशन ढूंढना है, समझ गए आप। तो अभी देखिए इसमें आपको ए और बी का एलसीएम आपको सेम रखना है 24, पर इसको तोड़ लेते हैं। इसमें देखिए जो रूल होता है, पहले आप रूल समझ लीजिए, क्यों होता है वो मैं बाद में समझाता हूँ आपको। इसको छोटा क्यों कैसे करेंगे वो पहले समझ लेते हैं। देखिए 2 का यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब कि 2 का जो पावर है ना, 2 का जो क्यूब सबसे बड़ा पावर है वो ए के पास है अभी, है ना। तो ए को ही हम 2 का 2 सौंप देंगे। ये जो 2 है, ये 2 का क्यूब हम ए को सौंप देंगे। जो सबसे बड़ा वाला आपका यहाँ पे पावर होगा किसी भी प्राइम नंबर का, वो हम उसी नंबर को सौंप देंगे जहाँ पे सबसे बड़ा पावर आएगा। यहाँ पे 2 का पावर 3 आया, यहाँ पे 2 का 2 आया, यहाँ पे 2 का पावर 2 आया, तो यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे, काट दिया हमने। 2 का जो क्यूब रहा यहाँ पे सबसे बड़ा पावर है 2 का, इसीलिए ए के पास हमने इसको छोड़ दिया। अभी बी के पास बाद में देखते हैं। देखिए 3 का, देखिए अभी 3 का ये जो 3 प्राइम नंबर है ना, इसका देखिए पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 2 है। तो सबसे बड़ा पावर कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, 3 का पावर 2 है ना, 3 का पावर यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब है कि सी के पास आपका सबसे बड़ा पावर है 3 का, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हमने ले लिया। थोड़ा थोड़ा करके समझिए क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज करता है आपको बाद में। तो ये है 2 ले लिया हमने, 3 ले लिया सी के पास। अभी बी के पास क्या रहेगा? अभी देखिए 2 भी खत्म हो गया, 3 भी खत्म हो गया, और कोई प्राइम नंबर है क्या? अगर और कोई प्राइम नंबर होता तो यहाँ पे हम ले सकते थे फिर भी, पर यहाँ पे आपका और कोई प्राइम नंबर नहीं है। उसका मतलब है कि 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 है, जो कि 1 के बराबर। मतलब वो सब छोड़िए, आप एक ही समझ लीजिए। यहाँ पे और लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, बी के पास ही। अभी इसको जो है ना, इसको पूरा भूल जाइए, इस लाइन को, इस पूरे लाइन को आप भूल जाइए, इसका आप कोई नीड नहीं है। अभी ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया, और ये सी का, मतलब मैंने तो थोड़ा गंदा कर दिया यहाँ पे। ये देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू, ठीक है। अभी इनको ए बी और सी का वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा छोटा हमने ले लिया। अभी अगला स्टेप क्या होगा कि इन दोनों का जो ए, अगर ये ए है और अगर ये बी है, तो ए और बी इन दोनों का जो एलसीएम आना चाहिए, वो एलसीएम आपका 24 आना चाहिए था ना। आपका एलसीएम 24 आना चाहिए था, पर एक्चुअल में एलसीएम आ कितना रहा है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो 8 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 एलसीएम आ रहा है, पर एक्चुअल में 24 होता ना एलसीएम, जो ए और बी का है ये 24 आता, पर 24 के बदले यहाँ पे 8 ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे कितना गुना करने पे 24 आएगा? 3 गुना करने पे आएगा, मतलब 3 गुना और कर दे तो यहाँ पे आपका 24 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो ये जो 3 है ना, ये 3 आपको या तो इधर गुना करना है या तो इधर गुना करना है, किसी एक में गुना कर दो तो भी आपका आ जाएगा। देखिए ये जो 8 है, 8 यहाँ पे मान लीजिए 24 है, बाएं तरफ 3 गुना कर दिया, और यहाँ पे 1 है। 24 और 1 का एलसीएम आपका होता है, आपका 24 ही आता है। पर ये जो 3 है, ये मान लीजिए कि 3 दाएं तरफ गुना कर दिया हमने 3, और यहाँ पे 8 एज इट इज रहा, है ना। तो 8 रहा, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। ये पहला पॉसिबिलिटी तो हमने बोला कि यहाँ पे 24 एलसीएम है, यहाँ पे भी देखिए एलसीएम 24 ही आ रहा है। 8 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 24 एलसीएम आएगा ना। तो इसी तरीके से आपका जो एलसीएम होगा, ये दोनों तरफ ही किसी भी तरीके से हम गुना कर सकते हैं। 3 इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, पर किधर करेंगे इसका भी लॉजिक है, आगे सुनिएगा, थोड़ा धीरज रखिए। यहाँ पे आपका जो 3 का स्क्वायर है 9, आप देखिए बी और सी का एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ पे बी है और ये है आपका सी, तो ये बी है, ये सी है। तो बी और सी का एलसीएम क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 9 है। 9 और 1 का एलसीएम यहाँ पे तो अभी 9 आ रहा है, पर असल में है कितना? आपका एलसीएम बी और सी का 36 होना चाहिए, मतलब कि इसका 4 गुना, 9 का आपका 4 गुना होना चाहिए। तो 4 हम क्यों ना इसमें गुना कर दे, या तो इधर गुना कर दे या तो इधर गुना कर दे, दोनों में किसी तरफ हम 4 का गुना कर दे, या फिर आप 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हो, 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हो। तो 2 और 2 या तो इधर गुना कर दे या तो इधर गुना कर दे। हो सकता है कि 1 2 इधर गुना करे और दूसरा 2 इधर गुना करे, या फिर दोनों ही 2 इधर गुना करे, या फिर दोनों ही 2 इधर गुना कर दे, ठीक है। अभी तक बात समझ में आ रही है। और लास्ट में चेक कर लेते हैं कि ए और सी का, ये ए है, ये आपका सी है, और ए और सी का अगर एलसीएम हम अभी चेक करें, ये जो 8 है और ये जो 9 है, ये 8 और 9 का एलसीएम कितना आ रहा है? 72 आ रहा है, और हमें चाहिए कितना था? 72 ही चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, इन दोनों में कुछ नहीं गुना करना है। नहीं तो हम अगर यहाँ पे कुछ अलग से आता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इन दोनों का एलसीएम 36 आ रहा था, मान लीजिए कि इनका एलसीएम 36 आ रहा था, पर असल में तो 72 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 और गुना करते, या तो इधर गुना करना पड़ेगा या तो इधर गुना करना पड़ेगा, ऐसा बोलते। पर यहाँ पे 72 ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे और कुछ गुना नहीं करना है आपको, बस इतना तक समझिए। अभी जो है ये 3 यहाँ पे इन दोनों में किसी में गुना करना है, ये 2 इंटू 2 किसी में गुना करना है। तो पहले किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से, क्योंकि ये 3 जो है ये बड़ा है, 2 ये 2 से आपका 3 बड़ा है, इसीलिए इस 3 को पहले सेटल कर लेते हैं। दाएं तरफ होगा कि बाएं तरफ होगा, सेटल कर लेते पहले, ठीक है। पहले ये देखिए 8 है, 1 है और यहाँ पे 9 है ना। ये 8 था, 1 था और 9 था। ये हमारा ए बी और सी का वैल्यू हमने पॉसिबल वैल्यू हमने लिया है अभी। तो 3 जो है, ये 3 इधर गुना करें 8 में करे कि 1 में करे? 3 इन दोनों में हो सकता है, या तो ये ए में हो सकता है या तो बी में, तो या तो 8 में करे या तो 1 में करे, 9 में तो नहीं होगा। तो 8 और 1 में किस में करेंगे? देखिए 3 8 में अगर गुना कर दे तो 24 होगा, और 3 1 में गुना करे तो 3 होगा, और 24 और 3 आपका कितना होगा? 27 हो जाएगा। अभी 3 अगर दाएं तरफ गुना करे, सॉरी हाँ ठीक है, ये 3 अगर दाएं तरफ गुना कर दे, आपका मैंने गलत ले लिया ना, सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। देखिए 3 जो है 8 में अगर गुणा करते हैं तो 24 होगा, और ये 1 जो था ना, यहाँ पे जो 1 था, ये 1 एज इट इज रह जाएगा। तो 24 प्लस 1 आपका यहाँ पे इन दोनों का प्लस होगा 25। अगर इस 3 को हम बाएं तरफ गुणा ना करके दाएं तरफ गुणा कर दे तो आपका यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 8 रह जाएगा, यहाँ पे 8 रह जाएगा, है ना।
तो 8 और 3 आपका 11 आएगा इनका टोटल। तो कहाँ पे टोटल कम आ रहा है, देखिए 11 में टोटल कम आ रहा है, और हमें टोटल जो सम है वो एज स्मॉल एज पॉसिबल रखना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना है। इसीलिए 11 जहाँ पे हो रहा है वही हम लेंगे, मतलब 3 दाएं तरफ गुना करेंगे, बाएं तरफ नहीं। पर ये क्या हम ऐसे लिख के करेंगे, क्या नहीं करना है। देखिए आपको एक लाइन में समझा देता हूँ कि आप दाएं तरफ ही क्यों गुना करेंगे। पहली बार लंबा हो रहा है वीडियो, होने दीजिए, पर थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं और से सीखने को नहीं मिलेगा, ये अब मेरा गारंटी है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो 3 है, ये 3 दाएं तरफ क्यों गुना हुआ, क्योंकि एक जो है ये 8 से छोटा है, तो मतलब जो छोटा है उसमें गुणा कर देना है ये, क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर है, 3 2 से बड़ा है। इस नंबर को अगर ये छोटे वाले में कर दे तो ये थोड़ा सा तो बैलेंस होगा, ये 8 बनेगा, ये 3 बनेगा, थोड़ा सा तो बैलेंस होगा। इधर अगर गुणा कर दिए 24 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बहुत अंतर हो जाएगा दोनों में, तो बैलेंस नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो अभी इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, इसका काम खत्म, ठीक है। इतना समझाने के बाद ये 3 खत्म। अभी देखिए यहाँ पे 2 और 2 है, इनको भी सेटल करना है, या तो बाएं तरफ करें या तो दाएं तरफ करें। अभी देखिए यहाँ पे जो 9 है और यहाँ पे 3 हो गया, अभी ये तो 3 हो गया ना, 3 × 1 3 हो गया, तो ये 3 है, ये 9 है, इन दोनों में किस में गुना करना है, या तो बाएं तरफ या तो दाएं तरफ। अभी इन दोनों में कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, तो 3 छोटा है तो कर दीजिए ना, ये 1 2 यहाँ पे गुना कर दीजिए, ठीक है। 1 2 हम यहाँ पे गुना कर देते। अब देखिए, अब चेक करिए, 3 दूना 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। 6 और 9 में कौन सा छोटा है, फिर से 6 छोटा है, तो 6 छोटा रह जा रहा है। अरे भाई छोटा भाई को छोड़ के तुम अकेला खुद ही खा जाओगे क्या, छोटा भाई को दे दो, ये दो छोटा भाई को फिर से दे दो। तो आपका यहाँ पे 3, अभी ये वाला आपका आंसर ही आएगा ऑलमोस्ट, ये 8 आ गया, ये 3 दूना 6, 6 दूना 12 और आपका ये है 9। लास्ट में देखिए आंसर तो यही आएगा, पर ये जो 8 है लास्ट में ये चेक कर लेना कि 8 और 12 का एलसीएम आपका 24 आ रहा है कि नहीं। ये 8 12 का 24 आ रहा है, 12 और 9 का एक बार चेक कर लेना 36 आ रहा है कि नहीं, और 8 और 9 का भी एक बार चेक कर लेना ये 72 आ रहा है कि नहीं। ये यहाँ पे 72 आ रहा है, तो अभी 24 36 और 72 तीनों का मतलब सेटिस्फाई कर लिया। 8 12 का एलसीएम 24, 12 और 9 का 36 और यहाँ पे 8 और 9 का 72, ठीक है, ये हमने सेटिस्फाई कर लिया। तो 8 12 और 9 जो है, 8 12 और 9 का जो सम होगा, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया। अभी इतनी देर से जो भी कर रहे थे वो हो गया हमारा। तो 12 8 20 और 9 29 आपका टोटल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ये सी, ऑप्शन सी 29 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अपनी पूरा समझ लिया, थोड़ा सा दोबारा देखना, अगर ये थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग होगा ही, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन में आता है, टफ टाइप का क्वेश्चन ही है ये। पर आपको ज़्यादातर वीडियोस इसका सर्च करना, इसी टॉपिक का सर्च करना, किसी और टीचर का, बड़े बड़े टीचर्स का आप देख लेना, थोड़ा सा तो समझने में इससे भी आपको बहुत मतलब हार्ड होगा, उनसे भी आप सीख नहीं पाओगे ठीक से। मैंने जितना हो सके पॉसिबल उतना किया, अब थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, वीडियो को फिर से देखना। फाइंड दी मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीडियन पूछा यहाँ पे आपका, यहाँ पे है एज ईयर्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया है, मतलब इसको देख के ही पता लग रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपका होता है क्लास इंटरवल, ये आपका क्लास इंटरवल दिया है यहाँ पे। जो आपको क्या निकालने या मीडियन निकालने के लिए आपको क्या और नीड होता है, ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, और आपका होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी नीड होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते पहले सबके लिए, सभी क्लास के लिए हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं। हम अलग से यहाँ पे वो क्लास नहीं ड्रॉ कर रहे, इसी में करेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 11 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले का तो सेम ही होता है, नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पे जितना है मतलब फ्रीक्वेंसी जितना है इतना ही होगा, क्योंकि 11 से पहले और कुछ नहीं था और कोई नंबर नहीं है। अभी देखिए 11 से 18 का प्लस करना है ना, तो 18 और 11 आपका 29 होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पे 11 लोग तक ही है, और यहाँ पे ये 11 भी है 18 भी है, मतलब यहाँ पे 29 तक लोग हैं टोटल इस आपका क्लास में, ठीक। इस तरीके से अब अगर करे हो पहले स्टैटिस्टिक्स तो होगा आपको पता। ये 28 और 29 में आपका हो जाएगा प्लस करने पे 57, 57 और 15 हो जाएगा आपका 72, 72 और 22 हो जाएगा आपका 94, और 94 31 हो जाएगा आपका 120, 123 हो जाता है, 125 हो जाता है, 125 और 13 हो जाएगा आपका 138, ये 138 आ गया यहाँ तक। तो अभी जो है देखिए यहाँ पे आपका सी एफ हमने सब निकाल लिया। जो आपका सिग्मा एफ होता है आप ये निकालना है, सिग्मा एफ जो होता है मतलब सिग्मा एफ मतलब टोटल एफ सब एफ मिला के 11 प्लस 18 प्लस 28 15 22 31 13 सबको प्लस करके सिग्मा एफ आता है, जो जिसको हम एन भी कहते हैं। और इस एन को आप ये भी कह सकते हैं कि सी एफ का जो लास्ट वाला वैल्यू आता है 138 होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यही आपका एन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने तो ये जोड़ के ही किया ना, 11 किया उसके बाद 18 जो प्लस किया प्लस 28 किया, ऐसे करके लाया ना 138, तो ये एन हो जाता है 138। अभी जो n/2 है ये हमें चाहिए, n/2 138/2 हो जाएगा 69। तो 69 जो है ये आपका मतलब 69वां जो नंबर होगा, टोटल 138 यहाँ पे पेशेंट है, पर 69वां जो पेशेंट होगा वो आपका मीडियन पेशेंट होगा, बीच का पेशेंट होगा। तो ये जो 69 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं सी एफ को अप टू भी कहता हूँ, सी एफ जो है ये अप टू भी है, तो यहाँ पे एक अप टू 11 है 29 है, यहाँ पे 57 अप टू 57 मतलब 57 तक है, तो 57 तक में ही खत्म हो जाएगा। 69 इसमें रहेगा क्या, इस क्लास में नहीं रहेगा। ये जो देखिए 72 अप टू 72 है, मतलब 72 तक यहाँ पे रहेगा, तो 69 भी इसी में रहेगा। 69 के बाद फिर आपका 70 71 72 भी है, मतलब इसके अंदर आएगा। तो जो आपका यहाँ पे आया मीडियन क्लास, ये आपका आया ये आपका मीडियन क्लास आया, ठीक है। तो मीडियन क्लास आपने ये कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आपका फॉर्मूला में अभी डाल देते, ये एक आपका मीडियन हो गया। मीडियन जो है इसका फॉर्मूला है एल प्लस आपका n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ, ये टोटल का आपका इंटू करना है एच से,
इंटू एच लिख देता हूँ मैं, इंटू एच। अभी कौन सा क्या है मैं एक बात बोल देता हूँ, ये जो एल है ये होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास हमने यहाँ से पहचाना, ये मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है, मतलब 50 से 60 तक जा रहा है ना, 50 से 60 तक जा रहा है, तो 50 यहाँ पे लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 60 है, तो ये 50 जो है एल का वैल्यू होगा। n/2 यहाँ पे हमने अभी निकाला। सी एफ जो होता है ये वाला सी एफ नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, ये सी एफ का मतलब होता है फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ द प्रीवियस क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। मतलब जो मीडियन क्लास होगा, इस मीडियन क्लास के पहले, इसके अर्लियर, इसके प्रीवियस जो मीडियन क्लास रहेगा, क्लास रहेगा, जो भी क्लास रहेगा, उस क्लास का जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो, मतलब 57। ये मीडियन क्लास रहा, उसके पहले जो क्लास रहा ये 40 से 50 तक, इस क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहा मतलब 57, ये 57 आपका यहाँ पे आएगा सी एफ के जगह पर। और एफ जो होता है ये होता है मीडियन क्लास का जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो होता है एफ, और एच जो है इसको हाइट कहते हैं। ये हाइट जो है ये 50 से 60 तक कितना है, 10 है ना, 50 से 60 तक कितना है, 10 है, तो ये 10 यहाँ पे आएगा। तो चलिए फटाफट फिल कर लेते हैं। एल जो है 50 होगा, n/2 आपका 69 होगा, माइनस यहाँ पे सी एफ जो है यहाँ पे 57 अभी बोला हमने, जो प्रीवियस क्लास का होता है, तो एफ जो है यहाँ पे 15 है, यहाँ पे देखिए 15 है, और एच जो होता है 50 से 60 तक डिफरेंस कितना है, 10 है, तो ये आपको कर लेता है, कर लेने तो 50 यहाँ पे 69 माइनस 57 हो जाएगा आपका 3 9 12 12/15 इंटू 10, यहाँ पे 5 से करे तो 3 बार में, 5 से करे तो 2 बार में, 3 से करे तो 4 बार में, तो 4 दूना 8 और 5 50 मतलब 58 हुआ आपका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6 years hence a father's age will be 3 times the age of his son। मतलब 6 साल बाद जो फादर का एज होगा, अभी फादर का एज मान लेते हैं कि एफ है, 6 साल बाद क्या हो जाएगा, 6 साल बाद एफ प्लस 6 हो जाएगा। अभी फादर्स एज विल बी मतलब इज इक्वल टू होगा क्या, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 गुना होगा आपका सन के एज से। सन का एज जो बेटा का एज होगा इसको एस मान लेते हैं, तो 6 साल बाद, 6 साल बाद कई बात हो रहा है ना, अभी का एज एस मान रहे, तो 6 साल बाद एस प्लस 6 सन का एज, और उसका 3 गुना हो जाएगा फादर का जो एज होगा तब। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पहले लाइन पे बोला है। अभी 6 years एगो, 6 साल पहले द फादर वॉज, तो 6 साल पहले तो क्या होगा, फादर का जो एज होगा, अच्छा ठीक है इसके लिए थोड़ा सा जगह रखते हैं यहाँ पे नीचे लिखते हैं, जो फादर का जो एज होगा 6 साल पहले 6 years एगो, तो एफ माइनस 6 होगा, अभी तो एफ एज है ना फादर का, तो 6 साल पहले एफ माइनस 6। द फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो 7 गुना बड़ा था, 7 टाइम्स बड़ा था, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ये सन से, सन तब क्या था, 7 गुना तो था इसके, मतलब बेटे के जो एज है उससे 7 गुना था, पर बेटे का एज क्या था, एस माइनस 6, क्योंकि अब बेटा का एज जो है एस है, तो 6 साल पहले एस माइनस 6। अभी 2 इक्वेशन आया यहाँ पे, तो ये सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको यहाँ पे, तो एफ माइनस 3s होगा आपका, यहाँ पे 3 से 18 माइनस 6 12, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हुआ। और यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन यहाँ पे निकालेंगे, एफ माइनस 7s इक्वल्स टू आपका यहाँ पे माइनस 42, और यहाँ पे माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस 36, तो आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अभी 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन में कुछ तो करेंगे ताकि ये निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे आपका एफ यहाँ से निकालते हैं, तो एफ जो है माइनस कर लिया हमने, ये भी माइनस से प्लस हो गया, मतलब सारे को, ये पूरा इक्वेशन को हम -1 से इंटू कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, ठीक है, ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, तो अभी ये एफ और माइनस एफ कट गया, ये -3s है, प्लस 7s है, प्लस 4s रहा, इक्वल टू यहाँ पे 12 है, 36 है, 48 हुआ, एस का वैल्यू होगा 12, एस हो जाएगा 12, मतलब सन का जो एज होगा ये 12 होगा। यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछा, देखिए फाइंड द प्रेजेंट एज इन ऑफ द फादर एंड सन, तो फादर का अच्छा निकालना नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन पे अपन मिल जाएगा, क्योंकि 12 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो सन का एज 12 है और ये 48 होगा, ये आप निकाल के भी देख सकते हो। यहाँ पे है आपका 30% ऑफ 80, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, 30% ऑफ 80 मतलब 3 8 24 होता है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज खत्म, परसेंटेज मतलब 1/100, और 1/100 से ऊपर का 100 खत्म, मतलब 1010, 2 0 खत्म, 3 8 24, ठीक है। इसको आप सीधा सीधा 24 लिख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 30% है आपका 30/100 इंटू 80, ये आपको 80/100 होता है 4/5, ये आप 5 से करोगे 5 6 बार में, 6 4 24, ठीक है। ये सीधा आप आगे से करना ये इससे, और माइनस है यहाँ पे 4/7 इंटू यहाँ पे 729 का जो आपका क्यूब रूट होता है ये होता है 9, ये 49 का क्यूब रूट होगा आपका 7 इक्वल्स टू वाई, 7 से 7 खत्म, 4 9 36 है माइनस का, और यहाँ पे 24 है यहाँ पे प्लस का इक्वल्स टू वाई, 24 माइनस 36 हो जाता है -12, जो कि ऑप्शन सी में करेक्ट है। A typist takes 40 minutes to type 2 pages. How long in minutes will he take to type 91 pages? ठीक है, 2 पेजेस 40 मिनट्स, अरे 40 है ये भाई, 40 मिनट्स। अभी एक पेज 20 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ से भी 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ पे 91 पेजेस 91 इंटू 20 मिनट है ना, तो 91 इंटू 20 182 0 1820 मिनट। Find the length of the ladder if the angle of elevation of the ladder against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 11.5 meter away from the wall। मतलब एक यहाँ पे एक वॉल है, कोई एक दीवार है, दीवार पे कोई किसी ने एक ऐसा करके लैडर आपका चढ़ा के गया, जो लैडर होता है वो दे के गया। यहाँ पे ये लैडर है, अभी पूछा है लैडर का लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, जबकि 11.5 मीटर दूर है। यहाँ पे बोला है ना कहाँ पे, फुट ऑफ द लैडर, ये एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 11.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये जो फुट ऑफ द लैडर है, लैडर का जो फुट है नीचे का हिस्सा है, ये आपका वॉल से, इस वॉल से 11.5 मीटर दूर है। तो अभी ये आपका बेस होता है,
सॉरी ये मतलब 60 डिग्री है ना, एलिवेशन का कोण, मतलब बेस कैसे इसको मान रहे हैं, ये 60 डिग्री है। ये यहाँ पे बोला है कि लैडर जो है एलिवेशन का एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ अगर इस तरीके से देखो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है आपका लैडर का, तो ये 60 डिग्री है, तो इसलिए इसका दूसरी तरफ इसके विपरीत तरफ हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, बड़ा वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और आपका छोटा वाला मतलब उसका पास वाला जो रह गया ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बेस और हाइपोटेन्यूज में आपको कोई रिलेशन ढूंढना है, क्योंकि बेस आपको पता है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज कर लेते हैं, जो कि भूमि बटे अतिभुज कह सकते हो आप, जिसको कॉस थीटा कहते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और बी बटे एच, बी आपका वैल्यू है 11.5 मीटर, डिवाइड आपका एच निकालना है, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा साइन 30 के बराबर, मतलब हाफ हो जाएगा। और फिर आपका एच इक्वल्स टू हो जाता है 11.5 इंटू 2 आपका 23 मीटर, है ना, 23 मीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, फिर से वही वाला क्वेश्चन, 45% ऑफ 20, 45% मतलब यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, 1/100 है, ये 100 है बटे 100, 20 से करें तो 5 बार में, 5 से करें 45 को 9 बार में, ठीक है, तो ये 9 होगा। देखिए ये आप कंप्यूटर का स्क्रीन में कर पाओगे क्या, एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे, ये मन में करना है एक्चुअली, ये सब करना नहीं है, ये मन में ही हो जाता है। ये परसेंटेज है मतलब नीचे होगा 100, आपको पता है 20 से करे तो 5 बार में, तो 5 नीचे रहा, 5 से 45 को 9 बार में गया, ठीक है, ये मन में कर लेना है। 4/6 है यहाँ पे, 4/6 है, 729 का जो क्यूब रूट होगा ये 9 होगा, इंटू 36 का आपका रूट हो जाएगा 6, 6, 6 कट गया, यहाँ पे भी काट सकते हैं पर ठीक है। वाई इक्वल्स टू वाई हुआ, तो ये 4 9 36 माइनस का 36 और यहाँ पे 9 प्लस में इक्वल्स टू वाई, और जो कि -27 देगा आपको यहाँ पे 9 - 36। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, a+1/a 4 है, a+1/a इक्वल्स टू 4 है, आपको पूछा क्या है, a⁵ प्लस 1/a⁵ का वैल्यू क्या होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस 1/a³ इंटू a² प्लस 1/a² माइनस a+1/a। या फॉर्मूला आपको पता होगा, या फिर इसको फॉर्मूला से याद भी नहीं रखते, क्योंकि जब भी ये पावर 5 पावर 7 पावर 9 ऐसा कुछ आता है तो इस तरीके से हम करते हैं, ये 3 होता है, 2 होता है, 5, 3 2 5 होता है यहाँ पे 5, ठीक है, और फिर माइनस कर लेते हैं वही वाला a+1/a। इसका लॉजिक भी हम कभी समझा देंगे, तो अभी तो कर लीजिए, a³ प्लस 1/a³ जो होता है ये होता है आपका n का क्यूब, ये अगर n मान लेते हैं n का क्यूब होगा, n का क्यूब -3n मतलब 4 का क्यूब -3 इंटू 4, और फिर a² प्लस जो 1/a² होता है ये होता है आपका यहाँ पे n² -2n सॉरी 2, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर -2, और फिर यहाँ पे a+1/a मतलब -4। ये थोड़ा सा ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ये दोनों गुना में है, इनटू में है, ठीक है, ये गुणा करना है। 4 का क्यूब -3 इंटू 4, तो 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 - 3 आपका हो जाएगा 13, 13 4 52, ठीक है, ये 52 इंटू 4 का स्क्वायर 16 - 2 14, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में रहा -4 12, यहाँ पे 52 इंटू 14, 52 इंटू 14 करे तो 520, 10 को करे तो 520, और 4 इंटू 52 हो जाएगा 208, 208, और आपका हो जाता है कहाँ पे 520 728 -4, तो हो जाएगा आपका 724, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे y यहाँ से निकालना है, और आपका x/y का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो x/y अगर निकालने जाए तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकाले, x जो यहाँ से इस रेशियो से अगर x निकालो अब तो हो जाएगा 21 इंटू 4.1 डिवाइड बाई 4, है ना, ये बीच वाला 2 गुना होता है, ये लास्ट 2 गुना होता है, 4 इंटू x, 4x इक्वल्स टू 28 इंटू 41, तो 4 इधर आए तो नीचे में आ जाएगा, ठीक है, तो 48 इंटू 4.1, 4.1 को क्या लिख सकते हैं 41/10, और ये 4 नीचे आपका डिवाइड होगा, हुआ ये x का वैल्यू, ये इतना x का वैल्यू, तो x/y था ना, ये x है, अभी y का निकाल रहे हैं, अभी y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 32, 3 इंटू 32 डिवाइड में 4 हो गया। अभी यहाँ से 4 8 32, यहाँ से अगर करें तो 4 7 28, अभी और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 7 और 41 अगर करें तो 7 4 28, यहाँ पे 287, और 10 और इंटू यहाँ पे 3 8 24 240, तो ये 287/240। Madhu and Madhuri start a business by investing in the ratio 31:34. If the total profit is 44,850, then what is the difference between their shares of profit? ठीक है, प्रॉफिट इनका जो प्रॉफिट है तो इनके डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जो होगा रेशियो में डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 31 से 34 3, टोटल रेशियो में कितना है 34 और 31 65, टोटल रियलिटी में कितना है 44,850, 44,850, यहाँ से 5 से डिवाइड कर तो 13, 5 से यहाँ पे डिवाइड कर तो 5 8 40, 4 48 को 5 9 45, 3 35 को 5 से 35 और 0। अभी इसको 13 से डिवाइड कर लेते, 13 से 13 6 78 11, 117 को 9 बार में, है ना, 117 0, बस 3 इंटू 690 करे तो 3 9 27 ऐसे लगा 2 318 और 20 20 70, ऑप्शन डी इज करेक्ट। AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P, C एंड D, अच्छा पहले तो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल पे मत जाइएगा, कुछ ऐसे सर्कल बना होगा, ये है आपका P, AB इज़ अ डायमीटर, तो ये बीच से एक आपका डायमीटर जा रहा है ऐसे करके AB, ठीक है। अभी बोला कि C एंड D 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑन ईदर साइड ऑफ AB, अच्छा ईदर साइड ऑफ AB मतलब AB जो है डायमीटर, इसका ईदर साइड का मतलब है दोनों तरफ, इधर भी एक इधर एक, तो एक दूसरा वाला दूसरी तरफ, ठीक है, ये मान लेते कि ये C है, तो मान लेंगे कि D इधर पे कहीं पे है, मतलब एक ही साइड पे नहीं, इधर आप D नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, तो सच दैट CAB इक्वल्स टू 48 डिग्री,
CAB जो होगा, ये वाला जो कोण होगा CAB ये 48 डिग्री है एंड ABD इक्वल्स टू 55 डिग्री। जो यहाँ पे ABD ये वाला जो कोण होगा, इसको अगर मिला दे, अरे भाई मिल जा, जो भी है, ये जो ABD है ये आपका 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो अभी बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ CBD एंड CAD, CBD और CAD का। ठीक है, CBD मतलब CBD ये वाला पूरा कोण, तो मिला लेते पहले तो C और B को, तो ये CBD ये वाला कोण पूरा CBD, और आपका जो CAD होगा ये CAD, इसको मिला ले तो इसको इससे मिला दे, तो ये CAD ये टोटल ये पूरा कोण। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो अभी देखिए ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? ये है आपका डायमीटर। जब डायमीटर के दोनों छोर से आपका सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ऐसे करके कोई भी ट्राइंगल आपका ड्रॉ किया जाता है, तो ये वाला सर्कल पे आपका 90 डिग्री में काटता है, 90 डिग्री पे आपका ये बनाता है कोण। और ये भी फिर 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे डायमीटर है और ये सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है D। तो C और D पे दोनों पे आपका 90 डिग्री का कोण है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कोण और ये कोण मिला के टोटल में 90 डिग्री होगा। तो ये 48 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 48, तो 90 माइनस 48 हो जाएगा यहाँ पे कितना? 42 डिग्री। ये वाला कोण 42 डिग्री हो गया। अभी फिर से यहाँ पे इस कोण में देखिए, इस वाले एंगल में देखिए आपका ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 55, क्योंकि ये दोनों मिलके ये कोण मिला के 90 होना है, तो ये 90 माइनस 55, तो 90 माइनस 55 35 डिग्री होता है, ये 35 डिग्री होगा। अभी देखिए आपको क्या पूछा है? CBD और CAD। जो CBD कोण है मतलब ये वाला जो कोण है, और ये CAD जो कोण है मतलब ये वाला जो कोण है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये जो CAD है इसका कोण क्या हो जाएगा? 48 प्लस 35, 48 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 33 मतलब 83 डिग्री। अभी 42 प्लस 55 डिग्री है, 42 प्लस 55 डिग्री तो 7 और 11 नहीं 9 सॉरी 11 कैसे होगा? ये 9 डिग्री। तो यहाँ पे 57 और ये 83 डिग्री है। इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना हुआ? यहाँ पे 7 और 7 14 डिग्री का। बस ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। 100 men है, 100 men have provisions for 27 days. If 55 men have left, for how many days the same provisions would last for the remaining men? टोटल 100 लोग थे और 27 दिन का इनका कुछ था प्रोविज़न का, मतलब खाना हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कुछ भी सामान हो सकता है। तो 100 दिन के लिए इनका चलने का बंदोबस्त था, 100 लोगों का 27 दिनों के लिए चलने का बंदोबस्त था। अभी 55 लोग चले गए, तो कितना लोग रह गया? 100 में से 45 रह गया, 45 लोग अभी भी रह गए। तो ये 45 लोग ये 100 × 27 को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? कितने दिन ये 45 लोग चल पाएंगे? ये 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 5 से करें तो 5 × 20 = 100 और 3 × 20 आपका 60 हुआ। तो 60 दिन ये 45 लोग चल पाएंगे इसी से। यहाँ पे देखिए द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ टाइप P, Q एंड R इस 280, 180 और 115 रिस्पेक्टिवली। तेजस बाइज आर्टिकल्स ऑफ ईच टाइप इन द रेशियो 4:5 और दिस अमाउंट। तो Q को कितना आर्टिकल परचेज किया गया था, कितना पीस परचेज किया गया था? आपको देखिए 4 पीस मान लीजिए कि ये 4 पीस ना मान के 4x मान लेते हैं, ठीक है। ये 4x पीस खरीदा गया था P को, और 2x पीस खरीदा गया था आपको Q को, और जो 5x है ये आपको R का, ठीक है। 5x क्वांटिटी में खरीदा गया था R को। तो अभी ये क्वांटिटी है, ये P अगर वैल्यू है 280, ये 180 और ये 115, तो इनको गुना कर दीजिए, मतलब 4x × 280, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा Q का मतलब यहाँ पे है 2x, सॉरी यहाँ पे होगा 2x × 180, यहाँ पे 5x है इंटू आपका 115। तो ये इनको अगर पहले प्लस कर लेते, मतलब इंटू कर लेते, उसके बाद प्लस करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 6165 के बराबर आएगा, है ना। ये अगर हम गुना कर दे और जोड़ दे तो 6165 के बराबर आएगा, क्योंकि ये 4x आपका क्वांटिटी है और P का क्वांटिटी है, और P का प्राइस एक पीस का 280 है। तो ये आपका P का टोटल यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो 4 से करें तो 28 × 56 = 112, और यहाँ पे 0x 180 हो जाएगा 360x, 115 × 5 575x। इनको अगर जोड़े हम तो ये x होगा, ये आपको 5, 6 7 13 2 15 हाथ से लगा 1, 3 5 8 और 1 9 और 1 10 हाथ से लगा 1, 2055। अभी 2055 जो है ये देखिए 3 गुना हो रहा है ऑलमोस्ट, हाँ 3 गुना यहाँ पे 60 होगा 6000 और 55 × 3 165, ठीक है ना। तो x आपका 3 के बराबर आया। x अगर 3 है तो यहाँ पे आपका माना क्या था? q को क्या माना था? q का जो आपका रेशियो में है ये 2x माना था, तो 2x = 2 × 3 आपका 2 × 3 6 हो जाएगा, ये आपका 6 होगा। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। फाइंड दी मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको, इसका मोड निकालना है। अभी मोड क्या है? पहले हमने जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका करा था। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 3 है, फिर 4 4 4 है, 7 7 7 और 7 है। तो यहाँ पे आपका मोड कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 4 बार आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 बार, यहाँ पे 4 3 बार आया है ना, और 3 जो है ये 2 बार आया है। तो इसमें कौन सा वाला सबसे ज़्यादा बार आया है? ये 7 4 बार आया है सबसे ज़्यादा बार, तो इसीलिए 7 मोड हो जाता है यहाँ पे। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। एक इसका
इसका मतलब है कि 0 से 10 तक जो नंबर्स होंगे उनका संख्या 5 है, 10 से 20 तक जो संख्या है वो 8 है, ऐसे करके आपका दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज़्यादा लग रहा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया है ना, फ्रीक्वेंसी का टेबल ये है। तो फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखिए 20 सबसे बड़ा नंबर है इन सब में, 5, 8, 12, 20 और 10 में। मतलब कि 20 नंबर ऐसा है जो कि 30 से 40 के अंदर आता है, 30 और 40 के अंदर आता है। तो इसी का मतलब है कि यहाँ पे मोड आपका लाई करेगा। ये आपका मॉडल क्लास है, ये जो क्लास आप दिख रहे हो ना, ये क्लास आपका मॉडल क्लास कहलाएगा, मॉडल क्लास, इसको मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है, तो अभी अगर ये मॉडल क्लास है, थोड़ा सा हम इस तरीके से चिन्हित कर लेते हैं इसको। तो ये अगर मॉडल क्लास है तो इसका फॉर्मूला मोड का जो होगा, यहाँ पे मोड का फॉर्मूला होता है आपका F1, सॉरी एक सेकेंड, आपका पहले एल मतलब लोअर लिमिट प्लस, मैं समझा देता हूँ कौन सा क्या है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, मैं कौन सा लोअर लिमिट होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास का यहाँ पे 30 से 40 तक जा रहा है, रेंज कर रहा है, 30 से 40 तक नंबर्स इसमें है। तो जो लोअर लिमिट है वो तो है आपका 30 और अपर लिमिट जो है ये आपका 40 है ना। तो लोअर लिमिट सबसे छोटा नंबर 30 हो सकता है, तो लोअर लिमिट जो है 30, यहाँ पे एल की जगह पे हम 30 बिठा लेंगे। F1 जो होता है वो होता है आपका मॉडल क्लास का ही जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको F1 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा माइनस आपका यहाँ पे F0 है। F0 जो होता है F1 और F0, 1 के पहले 0 आता है ना, तो उसके मतलब है कि ये वाला आपका फ्रीक्वेंसी F1 है, तो उसका पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा 12 यहाँ पे, ये आपका F0 कहलाएगा। ठीक है, 12 नीचे आपका 2F1 है, मतलब 2 × 20 40 होगा, माइनस F0 फिर से 12 यहाँ पे। और F2 जो है, F2 होता है अगले वाला, 1 के अगले वाला ही तो आपका 2 होता है ना, तो ये अगले वाला 2 यहाँ पे होगा, मतलब 10 जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये आपका 10 है। ठीक है, अगला वाला फ्रीक्वेंसी, और इनटू में ये टोटल ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए। और एज जो है हाइट होता है, हाइट का मतलब होता है कि 30 से 40 तक, ये क्लास आपका हाइट, क्लास का जो हाइट है ये कितना है 30 से 40 तक, मतलब यहाँ पे 10 लोग रह सकते हैं, 10 आपका नंबर इसमें रह सकता है, तो ये हाइट होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 8/40 माइनस 22 जो होता है 18 इंटू 10, यहाँ पे अगर करें तो आपका 2 से 4 बार में, यहाँ पे 2 से 9 बार में, 40/9 मतलब 1 है ना, 40/9 कॉल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 30 प्लस 40/9, 40/9 आपका हो जाएगा 4 9 36, 4 रहा फिर से 0.44, तो ये आपका कट के आया 4.44, तो 34.44 आपका आंसर आएगा यहाँ पे मोड, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। A woman traveled at a speed of 20 मीटर पर मिनट फॉर 90 मिनट एंड एट अ स्पीड ऑफ 50, इतना तो 60 मिनट में। ठीक है, तो हर एवरेज स्पीड पूछा, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 20 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से 90 मिनट चला, मतलब यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए, ये स्पीड है, ये आपका टाइम है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो 90 × 20 1800 प्लस यहाँ पे 55 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से 60 मिनट चला, मतलब 55 × 60, 55 × 60 हो जाएगा 6 × 5 = 30, 33 0 0 33 00, है ना, 33 00। अभी यहाँ पे हर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, अभी तो ये तो पढ़ा हमने। तो अभी टोटल जो टाइम होगा, टोटल टाइम जो है ये 90 मिनट है, यहाँ पे 60 मिनट है, तो टोटल 150 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिनट प्रति मिनट में मीटर प्रति मिनट में ही पूछा है। यहाँ पे आपका अगर कुछ और पूछता तो हम कुछ चेंजेस करते, तो कर लेते हैं। यहाँ पे 0 से 0 खत्म दोनों, 15 से देखिए सीधा से दोनों को डिवाइड हो जाएगा, 15 से यहाँ पे 12 बार में 180, 15 से 330 को करे तो 15 दूना 30, 3 रहा 30 को 15 दूना 30, तो 22 + 12 आपका हुआ 34, तो ये 34 आपका एवरेज स्पीड आया यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इफ 3 फ्रेंड्स ट्रैवल अलोंग 3 कंसेक्यूटिव सेगमेंट्स फ्रॉम P to Q, Q to R एंड R to S, देयर स्पीड्स ऑन दिस सेगमेंट्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब तीनों अलग अलग जगह से जर्नी किया, दोनों अलग अलग 3 जगह पे, और इतना इतना इनका स्पीड रहा। द डिस्टेंसेस ऑफ 3 सेगमेंट्स आर इन द रेशियो 2 3 1 एंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द P to S इज 480 किलोमीटर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। देखिए एवरेज स्पीड जब भी बोला है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस का कोई मायने नहीं रखेगा जब आपको यहाँ पे रेशियो में ऑलरेडी दिया है, क्योंकि हम जब होता है कि P to Q, Q to R और R to S एक्चुअल में दिया होता ना, तब हम ये रेशियो में तोड़ लेते, रेशियो में तोड़ते ताकि आसानी हो। उल्टा यहाँ पे रेशियो दिया है और रेशियो से यहाँ पे आपको 480 किलोमीटर दिया, इसका कोई नीड नहीं है, ये आपको बस पागल बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये एकदम देखना ही नहीं है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, आपको मान के भी करा दूंगा। देखिए टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, मान लेते कि ये 2 3 1, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है मैं तो 2 + 3 + 1 कर लेता, या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये 2x 3x और 1x तो मान सकते हैं, इसको रेशो में है तो इसका मतलब 2x 3x और 1x ऐसा हम मान सकते हैं डिस्टेंसेस को। तो 2x प्लस आपका हुआ 3x प्लस आपका x, नीचे आपका डिस्टेंस बटे जो टाइम होगा, डिस्टेंस बटे जो स्पीड होगा वो आपका टाइम देगा, है ना। तो 2x बटे आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये 2x जो डिस्टेंस है वही 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला गया है। अभी 3x को आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला गया, और 1x जो मतलब x का जो डिस्टेंस हुआ, 1x मतलब x 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला गया। बस इसको इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं नीचे। ठीक है, ये 2 3 और 1 मतलब 6x हो जाएगा ऊपर, नीचे जो रहा ये 48 है, 72 है, 96 है, और ये 2 से काट लेते हैं, 2 से यहाँ पे 24 बार में, ये 3 से
अगर करें तो 24 3 24 72 और यहाँ पे 96 रहेगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा नीचे ये 96 रहेगा, 24 24 और 96 का एलसीएम 96 रहेगा। और ऊपर 24 से 96 तक 4, तो आपका 4 यहाँ पे आया, तो 4 नहीं मतलब 4 एक्स रहा, क्योंकि एक्स भी था तो ना यहाँ पे, तो 4 एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 24 है तो फिर से वही 4 इंटू एक्स 4 एक्स हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 96 है, 96 से एक बार में तो ये एक से गुना होगा तो एक्स, है ना। तो अभी इसको अगर यहाँ पे करें, थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, देखिए 6x जो है इंटू 96, 6x ऊपर 96 गया, नीचे यहाँ पे 4 4 8 और 1 9x। अभी कटा ना, ये x और x कट गया ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अगर x ना भी लेते आप, सीधा 2 + 3 + 1 कर लेते हो, 2/48 3/48 और 1/96 कर लेते, तब भी आपका आंसर सही आता, क्योंकि आपका x तो आखिर में कटना ही है। अभी कर लेते हैं यहाँ पे 2 से करें तो आपका 3 बार में, 1 सेकंड उल्टा कर लिया हमने, यहाँ पे आपका 3 से करे तो 2 बार में, 3 से करे तो 3 या 9, 3 से करे 96 को 32 बार में, तो 32 × 2 64 आपका आंसर आएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब ईच साइड ऑफ विच इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, ये यहाँ पे एक आपका सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर नहीं सॉरी क्यूब है, तो ये है आपका एक क्यूब, ठीक है, इस तरीके से क्यूब है। और क्यूब का हर एक साइड आपका 84 सेंटीमीटर, ये 84, ये भी 84, और ये जो ऊपर का ऊंचाई जो है ये भी 84 है ना, दाएं तरफ और बाएं तरफ या फिर ऊंचाई की तरफ हर तरीके से आपका 84 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया अगर टोटल निकालने बोला तो एक सरफेस एरिया का कितना होगा, इसको सरफेस एरिया कहते हैं ना, इसका जो एरिया होगा इसका इतने का, इसका आपका एक सरफेस एरिया हुआ, एक का हुआ, तो ये 84 इधर इस साइड पे 84 है, दोनों साइड 84 है, वर्ग क्षेत्र है, मतलब आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर का आपका 84 × 84 हो जाएगा, 84 × 84। और ये 84 × 84 ऐसे जो आपका एक यहाँ से निकला, ऐसा यहाँ पे कितना है, टोटल 6 है, 6 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 और ऊपर एक 6 है ना, जो भी है मतलब 6 है ना, सभी मिला के आपका 6 है टोटल। तो यहाँ पे 6 से गुना कर लेते हैं, आपका आंसर आएगा, यहाँ पे 84 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, तो 84 का स्क्वायर जो होगा, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे लिख लीजिए, 4 8 32, 32 से ये दो गुना कर लेते हैं, 32 दूना 64, यहाँ पे बीच में 64, अभी 6 यहाँ पे 5 10 यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो 70 56 जो होता है 84 का स्क्वायर है, इसको आपको गुना करना है 6 से करते हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 6 है, तो ये वाला ही आपका आंसर आ जाएगा। अभी कर लेते हैं 6 से 36, आपका 6 हाथ लगा 3, 6 5 30 33 हाथ लगा 3 और 6 7 42, ठीक है, ये ऑप्शन आपका आंसर है। एट व्हाट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 5 ईयर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 साल में आपका जो सम ऑफ मनी था, मान लीजिए कि सम ऑफ मनी 100 था, वो आपका 5 गुना होकर क्या कितना हुआ, 500 हुआ। अभी 100 से 500 होने के लिए कितना यहाँ पे इंटरेस्ट रहा होगा, 400 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला होगा। ये 400 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपको कितने साल में मिला, 5 साल में मिला। तो 400 500 साल माने मतलब 400 रुपीज़ 5 साल में मिला, तो एक साल में कितना मिला आपको, 80 रुपीज़। एक साल में 80 रुपीज़ किस पे, 100 पे, 100 आपने माना था यहाँ पे प्रिंसिपल, तो 100 प्रिंसिपल पे 80 आपका एक साल में इंटरेस्ट आया, तो मतलब 80%, ठीक है। शान हैज़ 1407 रुपीज़ विथ हिम, ही डिवाइड्स दिस अमाउंट बिटवीन हिज 2 सन्स पीयूष एंड मनोज, ठीक है। पीयूष और मनोज को दोनों को इंटरेस्ट दिया गया यहाँ पे कुछ अमाउंट, और इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे 10% प्रति एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअली, हर साल इसका कंपाउंड होता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पीयूष जो इन्वेस्टमेंट है वो अमाउंट में बदल जाता है 18 साल में, और वही सेम अमाउंट मनोज का बदलता है 19 साल में, बस, ठीक है। तो मनोज का 19 साल में, इसका 18 साल में, मतलब मान लेते कि मनोज का, यहाँ पे मनोज का पूछा है तो मनोज का एम मान लेते, ठीक है। तो एम जो है इन्वेस्टमेंट मनोज का है, ये मनोज का इन्वेस्टमेंट 11/10 होगा, क्योंकि 10% प्रति एनम है, हर साल 11/10 होगा। अभी यहाँ पे आपका जो दूसरा वाला है ये 1407 माइनस एम होगा, पीयूष का जो इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल मिला के आपका 1407 है ना, तो इसका एम हुआ, तो इसका 1407 माइनस एम होगा पीयूष का इन्वेस्टमेंट। अभी ये भी 11/10 होगा पहले साल। अब एक साल के लिए बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या, 18 साल के लिए पीयूष का इन्वेस्टमेंट, ये पीयूष का इन्वेस्टमेंट है, ये 18 साल के लिए टू दी पावर 18, 11/10 टू दी पावर 18। और ये मनोज का इन्वेस्टमेंट 18 नहीं 19 साल के लिए, 19 साल के लिए अगर करें तो 11/10 का पावर 19 है ना। तो ये करने पे ये दोनों इक्वल होंगे, इसका जो यहाँ पे टोटल अमाउंट आया, यहाँ पे जो अमाउंट आया, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये एम का यहाँ पे 11/10 का पावर 19 है, यहाँ पे 11/10 का पावर 18 है, तो ये वाला कट गया यहाँ पे, तो ये वाला 19 कट के यहाँ पे 1 रहा है ना, 19 - 18 1 रहा। तो यहाँ पे 11/10 इक्वल्स टू 1407 माइनस एम, और यहाँ पे 11 एम इक्वल्स टू, आप यहाँ पे 10 को गुना कर दीजिए दाएं तरफ, तो 1407 के बदले बगल में एक 0 माइनस 10 एम, और यहाँ पे 10 और 11 प्लस कर दे तो 21 एम इक्वल्स टू आपका 14,070। और फिर अगर 7 से करें तो 7 या 21, 7 से करें तो 7 दूना 14 0 1 0, 3 से अगर फिर से करें तो 3 6 18 2 21 को 7 और 0, तो एम का जो वैल्यू हुआ ये 670 आया। तो यहाँ पे आपको मनोज को कितना दिया गया था, 670, यही आपको पूछा था।
क्वेश्चन नंबर 30, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट। देखिए इसको तो पूरा पढ़ने की नीड नहीं है, करना स्टार्ट कर दीजिए। हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड, ये आपको पूछा जाता है। मान लेते हैं कि पी टोटल वोटर्स का संख्या है, तो इनमें 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट। इनमें से 80% वोट कास्ट करते हैं, मतलब 4/5, 80% का मतलब होता है। तो एंड 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड, ये टोटल वोट्स पोल्ड है, इनमें 10% वर फाउंड इनवैलिड, इनमें 10% इनवैलिड है। तो वैलिड से हमें मतलब है, तो वैलिड होता है यहाँ पे 90%, जो कि 9/10। तो विनिंग कैंडिडेट गॉट 89% ऑफ द वैलिड वोट्स, ये टोटल वैलिड वोट्स है, इनमें 89% जो है ये जीतने वाला कैंडिडेट ने लिया, और वोन बाय द इलेक्शन बाय मार्जिन ऑफ 351 वोट्स। तो मार्जिन जो होता है वो होता है, इसने तो 89% लिया, दूसरे वाले ने कितना लिया होगा, जिसने हारा लूजिंग कैंडिडेट, वो 100% से 99%, आपका 89% माइनस कर दीजिए, मतलब 11% उसने लिया होगा। तो दूसरे ने 11%, इसने 89%, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका यहाँ पे 78%, है ना, 78%। तो ये आपका 78% जो होता है, यही आपका मार्जिन होता है। मार्जिन 351 वोट है, 351 जो वोट है ये 78%, यहाँ पे इसका, इस टोटल वैलिड वोट का 78% करने पे ये 351 आया। समझ गए, मार्जिन है यहाँ पे। मार्जिन जो होता है, मार्जिन होता है यही वाला, इन दोनों का 89% और 11% जो दूसरे वाले कैंडिडेट ने, लूजिंग कैंडिडेट ने लिया होगा, इन दोनों का डिफरेंस मार्जिन होता है। और मार्जिन को यहाँ पे 351 वोट बोला गया, इसीलिए यहाँ पे 9 से कर लेते हैं। 9 से करें तो 9 3 27, यहाँ पे 3 5 8 रहा, 81 9 9 81, 39 दूना 78 यहाँ पे। और यहाँ पे 4 से करें तो यहाँ पे आपका 25 बार में, यहाँ पे 2 से करें तो 5 बार में, तो 5 5 25, 25 5 सॉरी 25 25 मैंने स्क्वायर रखी, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, ये 625 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए हमने 30 का 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया यहाँ पे। आप बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ 30 में से, 30 में कितना स्कोर हुआ, कहाँ पे आपका दिक्कत हुआ। इसी क्वेश्चन, वो वाला जो लंबा क्वेश्चन था आपका, काफ़ी टाइम लिया मैंने वो वाला क्वेश्चन आपको समझाने में, पर उसको आई थिंक मैंने एकदम सही मेथड से आपको सिखाया है। आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है तो बताइए, अगले वाले कोई भी शिफ्ट में मैं और अच्छे से समझाने की ट्राई करूँगा, कहाँ पर दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुई, ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो चलिए अगले वाले वीडियो में मिलते हैं।